अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज हम सिनेमन रोल्स बना रहे हैं, जिसे आप ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी बना सकते हैं और वैसे भी बच्चों की फ़रमाइश पर इनको बनाया जा सकता है। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी फ्रॉस्टिंग होगी होममेड क्रीम चीज़ के साथ। और क्लोज़ करके मैं आपको इनका अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट हैं ये, कितने फ्लफ़ी बने हैं। ये देखें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 कप मैदा छान कर रख लेंगे अपने पास। इसको छान कर रख लेंगे तो हमें काफ़ी सहूलत होगी इसको यूज़ करने में। इसको करेंगे फ़िलहाल साइड पे और एक लार्ज बॉल लेंगे जिसमें हम सारी मिक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस बॉल में डालेंगे हम 1 कप गरम दूध। अच्छा खासा गरम दूध हमें यूज़ करना है। डिब्बे वाला दूध मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये खुला दूध है। अच्छी तरह से गरम कर लीजिएगा और वो इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद डालेंगे 1/4 कप चीनी, दानेदार चीनी है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। साथ ही 1 टीस्पून नमक का जाएगा इसमें और एक रूम टेम्परेचर ठंडा डालेंगे क्योंकि दूध बहुत गर्म है, तो इसलिए साथ ही इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छी तरह से इसको विस्क के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैदा हमने जो छान कर रखा था उसको थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाएंगे और विस्क के साथ ही इसको मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 बैचेस में हम मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि ये एक बैटर की शक्ल में आ जाए। जैसी बैटर की कंसिस्टेंसी होती है वैसी इसकी हो जानी चाहिए। मैदा डालने से ना दूध का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो जैसे ये नीम गर्म सा हो जाएगा फिर हम ईस्ट डालेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में हमने ईस्ट नहीं डालनी होती। देखें ये बैटर की फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, ज़रूर चेक कीजिएगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईस्ट अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब जो मैदा रह गया था वो सारा डाल देंगे इसमें। अब विस्क को साफ़ करके साइड पे कर लेते हैं और हाथों के साथ इसको अच्छी तरह से गूँदेंगे। आप चाहें तो बीटर के साथ जो नीड करने वाली अटैचमेंट्स आती हैं ना आटा गूँदने वाली, उसके साथ भी इसको गूँध सकते हैं, लेकिन हम बिजली की बचत करते हुए हाथों के साथ ही इसको गूँध लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमने इसमें बटर या ऑयल कुछ ऐड नहीं किया। जब ये अच्छी तरह से सारा मिक्सअप हो जाएगा, इसमें कोई खुश्क मैदा कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगा, उस टाइम फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स किया। इस स्टेज पर हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने इस टाइम डाला है और 1 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी हाथों को ग्रीस करने के लिए। आप चाहें तो बाउल के अंदर ही इसको 9 से 10 मिनट के लिए गूँध लें अच्छी तरह से। चाहें तो काउंटर पे निकाल के दोनों हाथों से स्ट्रेच करते हुए इसको गूँध लें। डो हमारी स्मूथ और सॉफ्ट सी होनी चाहिए। अगर आपको लगे ना कि यहाँ पे आपको मैदा ऐड करने की ज़रूरत है तो 2-3 टेबलस्पून आप ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लगे कि लिक्विड कम है यानी सॉफ्ट नहीं है डो, तो आप थोड़ा सा दूध भी, नीम गर्म दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको टच करके दिखाती हूँ कि डो हमारी कितनी सॉफ्ट सी है। पहले बस हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करके टॉप पे लगा देंगे। रेस्ट पे रखने से पहले ग्रीस कर लेना है डो को ऊपर से। और ये देखें इस तरह की सॉफ्ट सी डो है हमारी। ठीक हो गया। अब इसे चाहें क्लिंग रैप कर लें या किसी प्लेट के साथ या किसी और चीज़ से कवर करके अच्छी तरह से रख दें इसे रेस्ट पे। तो ये एक एवरेज सा टाइम है, मतलब इतना टाइम लग जाएगा आपको। गर्मी में भी 40 मिनट्स लग जाएंगे इसको राइज़ करते हुए और सर्दी में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अब हम इन रोल्स की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उतनी देर शक्कर लेंगे 1/2 कप और 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर लिया है। अगर आपको कम टेस्ट पसंद है सिनेमन का तो 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। हमें ज़्यादा पसंद है तो हमने 1 टेबलस्पून ले लिया। मिक्स करके अच्छी तरह इसको साइड पे कर लेंगे। डो हमारी 40 मिनट्स में ही बड़ी अच्छी राइज़ हो गई थी। ये देखें इसने किस तरह से पुश किया है हमारी प्लेट को, साइड पे कर दिया उठाकर। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डो के ऊपर 1-2 ड्रॉप ऑयल के गिराएंगे और पंच डाउन करके इसकी एयर सारी हम रिलीज़ कर देंगे। फ्रेश ईस्ट यूज़ करें तो आपकी भी डो बहुत अच्छी प्रूफ होगी। देखें कितनी प्यारी प्रूफ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 चुटकी मैदा भी हम इसके ऊपर डस्ट करके इसको पंच कर सकते हैं, लेकिन बस इस तरह से हमने इसकी एयर सारी निकाल ली है। अब एक मैट बिछा लेते हैं और उस पर हम बाकी अपना काम करेंगे। इस मैट पर अपनी डो को शिफ्ट कर लेते हैं। इसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है। उसके लिए पहले ही हम इस डो को रेक्टेंगुलर शेप दे लेंगे, हाथ से ही प्रेस करेंगे। हमें खुश्क मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखें कितनी स्मूथ है हमारी डो। इसको इस तरह से शेप दिया। अब हम रोलिंग पिन के साथ इसको रोल कर लेंगे। मैं इस डो के साथ मीडियम साइज़ के 9 सिनेमन रोल्स बना रही हूँ अपने बेकिंग पैन के हिसाब से। आप 12 to 14 रोल्स भी बना सकते हैं। फिर इसको बिल्कुल बारीक बेल लीजिएगा। मैं इसकी बिल्कुल मीडियम सी मोटाई रख रही हूँ।
आप इन रोल्स को ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी इजीली इनको बेक किया जा सकता है। यहाँ पर डो की रिक्वायर्ड थिकनेस मुझे मिल चुकी है। अब हम इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे। आप मार्केट वाला बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं होममेड कर रही हूँ। आप अगर होममेड यूज़ करें तो इस बात का ख्याल रखें कि अच्छा बना हुआ हो होममेड बटर, और इसमें जो वाटर कंटेंट है वो ना होने के बराबर हो। शदीद गर्मी में आपने ज़्यादा देर पहले फ्रिज से इसको निकाल कर नहीं रखना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लगेगा, फिर आपको रोल बनाने में प्रॉब्लम होगा। और बिल्कुल पतली सी बारीक सी लेयर आपने बटर की लगानी है, मोटी लेयर नहीं लगानी है आपने। समर की वजह से मैंने सिर्फ 30 ग्राम्स बटर यूज़ किया है और विंटर्स में मैं 50+ यूज़ कर लेती हूँ। फिर इसके ऊपर दालचीनी वाली शक्कर इवनली स्प्रेड कर देंगे और एक साइड से पकड़ कर इस डो को रोल करना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से बस करते जाएंगे। जब आपने डो को बेलना है ना, उस टाइम ख्याल रखिएगा कहीं से पतली कहीं से मोटी डो ना हो आपकी, तो फिर सारे रोल्स एक शेप के बनेंगे आपके। इस तरह से देखें इजीली ये रोल हो रही है। बेसिकली हमारा ये एक बड़ा सा रोल बन गया है। एंड पर पहुंच के आपने इसके एजेस को इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब अपनी बेकिंग ट्रे पर हर तरफ अच्छी तरह से बटर लगा दें। मैंने बटर लगाया था, फ़ौरन ऑयल बन गया, इतनी शदीद गर्मी थी उस दिन। फिर इस बड़े रोल के हम छोटे छोटे रोल्स कट करेंगे और अपनी बेकिंग ट्रे में इस तरह से सेट कर देंगे। इनकी कटिंग के लिए आप नाइफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं और किसी धागे की मदद से भी इसको काट सकते हैं। नीचे से धागा लाएंगे उस रोल के और ऊपर करके क्रॉस में यूँ करके खींचेंगे और ईज़िली ये कट हो जाएंगे। अब इनको 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे। आफ्टर 30 मिनट्स ये बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाएंगे। ये सेकंड प्रूफिंग है, ये इनके सॉफ्ट बनने के लिए ज़रूरी है। तो ये देखें, बस फिर हम इन्हें 40 मिनट्स के लिए अपने प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए। आप इजीली इनको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करें, उस पर स्टैंड रखें और अपना बेकिंग पैन रख दें उस पर, और 40 मिनट्स के लिए 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे इनको बेक होते हुए। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको किसी दिन पतीले में भी बेक करके दिखा दूंगी। मैं बहुत शौक से वो वीडियोस बनाती हूँ, इतने दिल से इतना टाइम लगा करके हर चीज़ आपको क्लियर करूँ, तवा उल्टा कर दिखाती हूँ और उसके फिर व्यूज़ नहीं आते, फिर इसलिए मैंने कहा चलो जी जाने दो ओवन में ही। अब हम इनकी फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून दी है पिसी हुई चीनी। सादा चीनी को ग्राइंडर में पीस लेंगे, 2 टेबलस्पून वो डालेंगे और 3 टेबलस्पून हम डालेंगे होममेड क्रीम चीज़। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट होता है। आप इसकी रेसिपी देखना चाहें तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये 3 टेबलस्पून हम इसमें डालकर विस्क की हेल्प से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने शीशे के जार में डाल के फ्रिज में रखा हुआ था और 2 दिन पहले की ये बनी हुई है, और इसको अपने रूम टेम्परेचर पर ले आना है, फ्रिज से बाहर निकाल देना है 10 मिनट पहले, और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को, चीनी और क्रीम चीज़ को। इसमें बटर डालने की और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। अभी मैंने आपके सामने जितनी फ्रॉस्टिंग लगाई है इन रोल्स पर, उसके बाद मैंने और बनाई थी क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि बहुत मज़े की लग रही है मामा, थोड़ी सी और लगानी है। अब यहाँ हमारे रोल्स बेक होकर आ चुके हैं। अब इनको 10 मिनट का रेस्ट दूंगी मैं और उसके बाद अपनी फ्रॉस्टिंग इनके ऊपर अप्लाई करके आपको फाइनल लुक दिखा दूंगी। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगी जब आप घर में बनाएं तो इनको रोल्स को बेक करके रख लें। जब आपने सर्व करना हो 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें, उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग अप्लाई करें, फिर सर्व करें। सबको एक बार में ही लगाकर ना रखें। बट ऑब्वियसली मुझे आपको फाइनल लुक दिखानी है, इसलिए मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। 10 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। बटर और सिनेमन का नीचे कैरामल सा बन जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यारी उसकी खुशबू आने लगेगी जब ये बेक हो रहे होंगे। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें ये कैरामल नीचे बना हुआ है, बहुत ही प्यारा बेक हुआ है। तो ये थी आज की रेसिपी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।